मनरेगा योजना का नाम तो आपने बखूबी सुना होगा। इस योजना के बारे में ज्यादातर लोग वाकिफ हैं, लेकिन यहाँ बात चल रही है मनरेगा के कार्यों से जुड़े मथुरा जनपद की। मथुरा जनपद के गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के नगला आशा गांव की यहाँ राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत हो जाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। ग्रामीणों के अनुसार अब तक यहाँ पर 4 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत हो चुकी है। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग जहाँ विधिक कार्रवाई के लिए लगा हुआ है, तो वहीं अन्य विभाग भी इस मामले में कार्रवाई की अब बात कर रहे हैं। जिला अधिकारी इस पर सख्त हैं। अब सवाल पैदा होता है कि मनरेगा विभाग, जो कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है, यदि मनरेगा विभाग द्वारा तालाब की साफ सफाई सही समय पर कर दी गई होती तो यहाँ पर यह नौबत ना आती कि जानवर यहाँ का दूषित पानी पीकर काल के गाल में समाते। अब जरा सुन लीजिए कि मनरेगा के तहत कौन कौन से कार्य होते हैं। मनरेगा के तहत आवास का निर्माण, जल संरक्षण का कार्य, बागवानी का कार्य, गौशाला निर्माण, वृक्षारोपण, लघु सिंचाई का कार्य भी होता है। इसके साथ साथ ग्रामीण संपर्क मार्ग भी बनाए जाते हैं और चकबंदी इत्यादि। इस योजना के अंतर्गत 100 दिन का काम स्थानीय ग्रामीण मजदूरों को दिया जाता है। अब यह सवाल पैदा होता है कि जब गांव में मनरेगा योजना लागू है, जो कि हर गांव में अमूमन होती है, तो आखिरकार मनरेगा योजना के तहत इस तालाब की साफ सफाई क्यों नहीं की गई। मनरेगा योजना को लेकर के We at Chandanvan actually train students to be not only vocationally and technically skilled, but with best human qualities of loyalty, sincerity, decision making, creativity, which is the most in demand today. Chandanvan, our school is full of fun. घर जाने को नहीं है मन लगे प्यारा चंदनवन। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर बैठक के माध्यम से निर्देश दिए जाते हैं और बताया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब की साफ सफाई का कार्य चल रहा है। मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और आला अधिकारी बैठक करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों की साफ सफाई की जाए, उनमें जल भरवाया जाए। लेकिन हकीकत क्या है, इस मनरेगा योजना को देख करके आप खुद समझ गए होंगे कि आखिरकार मनरेगा योजना के तहत कितने तालाबों की सफाई हो रही है और क्या हालात हैं। इस संबंध में प्रभारी डीसी मनरेगा दुष्यंत कुमार सिंह बताते हैं कि जांच पड़ताल की जा रही है तथा तालाब की साफ सफाई विधिवत चल रही है। उन्होंने कहा कि मोर के मामले में भी बीडीओ से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। हाँ, अभी आप लोग के द्वारा ही सीडीओ साहब के साथ में बैठा हुआ था, तब ये सीडीओ साहब को सूचना दी गई थी कि कुछ मोर मर गए हैं। तो सीडीओ साहब ने बीडीओ गोवर्धन को कहा है कि वो जाकर और जो है एक रिपोर्ट बनाकर पूरे उस पर दें कि किस कारण से जो मोर मरे हैं, किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि तालाब का पानी देख लें कि जो है पॉल्यूटेड है क्या। तो उनके द्वारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मदद ली जा रही है उसमें पानी टेस्टिंग के लिए। क्या लगता है आपको किस तरह से हुई होगी? अब खंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट आ जाए तो फिर पता लग जाएगा, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।